आज से करीब 70 से 40 हजार साल पहले हेमयुग के आदि मानव ने जब अपना कुछ बचा हुआ मांस अपने झुंड से बिछड़े हुए भेड़िए को दे दिया तो इस आसानी से प्राप्त भोजन के लालच में इस झुंड से बिछड़े कमज़ोर भेड़िए ने इन आदि मानवों का पीछा नहीं छोड़ा और धीरे धीरे पालतू होता चला गया। इससे इसके डीएनए में भी फ़र्क आ गया। कल के भेड़िए आज के पालतू कुत्ते बन गए। आपके घर में आपका पालतू कुत्ता डीएनए के आधार पर 99.9% भेड़िया ही है। तो क्या हम अपने घर पर अनजाने में एक भेड़िया पालते हैं? जिसका उत्तर है जी नहीं। परंतु जब आप एक अति हिंसक कुत्ते की प्रजाति को घर लाते हैं तो कभी कभी ये पशु भेड़िए जैसा व्यवहार भी कर सकता है। क्योंकि हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, वहाँ एक ऐसा अति हिंसक जानवर जो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे हिंसक प्राणी को अपने पास रखना कितना न्यायोचित है, जरा सोचिए। जब कोई व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालने का विचार बनाता है तो उसके मन में हमेशा ही एक दुविधा रहती है कि वो क्या करे, किसी विदेशी नस्ल के कुत्ते को पाले या किसी देसी नस्ल के कुत्ते को। आसपास के लोगों को देखकर ज़्यादातर लोगों के मन में विदेशी नस्ल के कुत्ते को पालने का विचार आता है, जो कि स्टेटस सिंबल भी माने जाते हैं। कुत्ता पालते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आवश्यकता क्या है। आप अकेलेपन को दूर करने के लिए कुत्ता पालना चाहते हैं, घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता पालना चाहते हैं, या फिर स्टेटस सिंबल के तौर पर कुत्ता पालना चाहते हैं। विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते समय उन पर आने वाले खर्च का भी ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग नस्ल के कुत्ते आपकी जेब पर कम या ज़्यादा अलग अलग तरह का बोझ डालते हैं। उनके रहन सहन खान पान का पूरा एक बाजार है, जिसका बाजारीकरण भी हो चुका है। कुत्तों से संबंधित तरह तरह की वस्तुएं आज बाजार में उपलब्ध हैं, और तो और उनके खान पान से संबंधित प्रचार तक टेलीविज़न पर उपलब्ध है। उनकी दवाइयाँ, वैक्सीन, ट्रेनर और लव एंड केयरिंग सोसाइटी भी आज मौजूद है। किंतु जो लोग कुत्ता तो पालना चाहते हैं परंतु उस पर आने वाले आर्थिक बोझ को झेलना नहीं चाहते, उनके लिए भारतीय नस्ल के स्ट्रीट डॉग तो हैं ही। ये स्ट्रीट डॉग किसी भी मायने में विदेशी नस्ल के कुत्तों से कम नहीं हैं। इन देसी कुत्तों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारतीय क्लाइमेट के अनुकूल हैं। इन्हें अत्यधिक गर्मी और सर्दी दोनों झेलने की आदत होती है। कुछ विदेशी नस्लों के विपरीत जो साइबेरिया जैसी ठंडे प्रदेश की मूल नस्ल होती है, उन्हें गर्म प्रदेश में नहीं रखा जा सकता, जैसे साइबेरियन हस्की। दूसरी ओर कुछ रेगिस्तानी कुत्ते जैसे सलूकी, इस नस्ल के कुत्ते को सर्दी के मौसम से कठिनाई होती है। यदि आप किसी उग्र प्रजाति के कुत्ते को अपने पास पालते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उसका उचित प्रशिक्षण हुआ हो और उसके रहने के लिए भी पर्याप्त स्थान हो। कुछ लोग यहाँ कुत्ते और भेड़िए के बीच क्या फ़र्क होता है ये जानना चाहते होंगे। साधारणतः दोनों में अंतर करना काफ़ी कठिन होता है, फिर भी उनकी आदतों, व्यवहार और जीवनचर्या से उनके अंतर को जाना जा सकता है। दोनों के दांतों की संख्या समान होती है, किंतु भेड़िए का जबड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। वो किसी भी प्रकार की हड्डी को तोड़ सकता है और लंबी मुड़ी हुई पूंछ होती है, जबकि कुत्तों की कर्ली शॉर्ट टेल होती है। भेड़िए कुत्तों से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और सेक्सुअली मैच्योर होने पर लगातार गुर्राते हैं। भेड़िए शुद्ध मांसाहारी होते हैं, जबकि कुत्ते सर्वाहारी। भेड़िए औसतन 4 से 5 बच्चे पैदा करते हैं, जबकि कुत्तों में इसी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। कुत्ते साल के किसी भी समय बच्चा पैदा कर सकते हैं, जबकि भेड़िए अप्रैल से मई के बीच में ही बच्चा पैदा करते हैं। भेड़िए स्वभाव से शर्मीले होते हैं, जबकि कुत्ते मनुष्यों से शर्माते नहीं हैं। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि कुत्ता कोई भी पालिए, परंतु अपने पड़ोसी का जरूर ख्याल रखिए। आपका पालतू कुत्ता किसी के लिए एक चलती फिरती किलिंग मशीन ना बन जाए।